नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपके 6 चैप्टर में ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर से देख लीजिएगा। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति में कौन कौन से आपके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको हम जानेंगे। और यहाँ पर ये वीडियो नंबर 1 है, ये आपका स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप बुक ले लीजिए और बुक से अपनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी बुक करा रहा हूँ आपको। तो आपको ये जरूर से पता रहना चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन लगाइए। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर हमारी वीडियो देख लीजिए आप। तो ये प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आप एग्जाम में जाकर के अच्छे नंबर ला सकते हो और आप पास हो सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप फेल होने की तरफ जा रहे हो, और फेल हो जाओगे तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो ये चीज़ याद रखिए हमेशा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हम त्रिकोणमिति के बारे में इसके जो रिगार्डिंग इसके जो कॉन्सेप्ट चलेंगे। देखिए, अनुपातों की अवधारणा। यहाँ पर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। तो इनके किस तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए इसका बेसिक से सीख लेते हैं, जो भी इन्होंने दिया हुआ उसे एक्सप्लेन कर देते हैं हम। त्रिकोणमिति आप देख सकते हो। त्रिकोणमिति गणित की एक अत्यधिक प्रचलित शाखा है। जब त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है शाब्दिक अर्थ? शब्द त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं का मापन। तो त्रिभुज की भुजाओं का मापन इस तरीके से, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, तो इनकी जो भुजाएं हैं ये वाली इनकी भुजाएं, तो इनका मापन होता है त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी जो शब्द का अर्थ होता है। अंग्रेजी में त्रिकोणमिति को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, जिसका अर्थ होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की मापों के रिगार्डिंग ये आपका त्रिकोणमिति शब्द मतलब इसका अर्थ देता है। वास्तव में गणित की इस शाखा की मदद से हम किसी ऐसे त्रिभुज जिसकी भुजाएं ज्ञात हों के कोणों की माप ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है और त्रिभुज में हमें भुजाएं पता हैं, तो उसके हम ये कोण फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात कह रहा है। तथा कोणों की माप ज्ञात होने पर हम उसकी भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि यहाँ पर हमको ये कोण पता है, तो कोण पता है तो हम इनके क्या कर सकते हैं, इनकी भुजाओं की माप भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यही कह रहा है। अब यहाँ से देखिए बढ़ेंगे आगे। कह रहा है कोण के साइन, कोसाइन और टेंजेंट, साइन कोसाइन टेंजेंट जो होते हैं ऑफ अ एंगल, इसे क्या बोलते हैं? साइन कोसाइन एंड टेंजेंट ऑफ अ एंगल। यह यदि किसी त्रिभुज यानी किसी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जो 90 अंश का होता है, इस तरीके से बना होगा। ठीक है, इस तरीके से, ये अभी इस तरीके से पूरा डाल दीजिए सही से, एक खड़ी लाइन। और इस तरीके से ये जो बना है, ये 90 अंश का एंगल बना है, इसे ही बोलते हैं हम क्या? समकोण। समकोण होता है 90 अंश का जो एंगल बनता है, उसे समकोण बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू यहाँ पे एक देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, ये पूरा इन्होंने त्रिभुज बनाया हुआ है, जिसमें पी ओ और क्यू की बात कर रहा है। पी ओ क्यू में कोण पी 90 अंश है, तो कोण पी यानी ये वाला जो एंगल है आपका, ये 90 अंश का एंगल आपको दिया गया है। और कह रहा है तथा कोण पी ओ क्यू यानी पी ओ क्यू, तो यहाँ पे जो पी ओ क्यू आपका कोण बन रहा है, ये आपका थीटा दे रहा है। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है क्यू। ठीक है, तो थीटा लिख लीजिए, इसमें क्यू लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस त्रिभुज की भुजाओं के मान निम्नवत होंगे। तो क्या होंगे? देखिए कह रहा है यहाँ पर, ये जो पूरी आपकी भुजा पड़ी हुई है, तो इसे आप देख सकते हैं, ये आपके सम्मुख भुजा लंब है। तो यानी इस कोण के अगर सम्मुख की बात करी जाए, तो अगर इस कोण को आप लेकर इसको सॉल्व कर रहे हो, तो ये आपका लंब कहलाएगा, ये आपका आधार कहलाएगा, और ये आपका कर्ण कहलाएगा। ठीक है, इस कोण को लेकर के आप बात कर रहे हो तो। अब देखिए यहाँ पे,
अब यहाँ पे ये चीज होगी, तो यहाँ पर जो ओ क्यू आपको दिख रहा है, ओ क्यू यानी ओ और क्यू की बात करी जाए तो ये क्या है, आपका कर्ड है, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो इसे एच से हम प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसमें हाइपो में आप देख लीजिए यहाँ पे एच है आपका, इसलिए इसे एच से डिनोट करते हैं, परंतु छोटी एच। आगे देखेंगे यहाँ पर दूसरी भुजा की बात करिए ओपी, तो ओपी देखेंगे यहाँ पे ओ ये रहा और पी ये रही, तो यानी ये वाली जो भुजा है इसे हम आधार बोलते हैं, आधार यानी बेस, तो इसे बी से डिनोट करते हैं, क्योंकि बेस में बी होता है इसलिए बी से डिनोट करते हैं इसको। इसके बाद आपका पी क्यू है, यानी पी ये रहा और क्यू आपका ये रहा, यानी ये वाली जो भुजा की बात कर रहे हैं तो पी क्यू। तो यहाँ पर ये पी होता है, यानी जो ये भुजा होती है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी इस तरीके परपेंडिकुलर 90 अंश के एंगल पे हमेशा डाला जाता है, तो परपेंडिकुलर से इसका हम पी उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये पी हो गया। शॉर्ट में लिखने के लिए ये सभी वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि इसका लंब क्या है, आधार क्या है। ठीक है, कर्ण ये है, जैसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, बेस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। देखिए उपरोक्त, देखिए लिखा हुआ उपरोक्त भुजाओं के विभिन्न अनुपात यानी साइन कॉस टेन के अतिरिक्त शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निम्नवत होंगे। तो ये किस तरीके से लिख रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक मैं आपके लिए बना देता हूँ, क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ, जिसमें देखिए ये P है। ठीक है, और यहाँ पर हमने P माना था बड़ी वाली, यहाँ हमने Q माना था। ठीक है, ओ शायद है, ओ था ये ऊपर, ओ था ऊपर। ठीक है, ओ था पी ओ और ये था आपका क्यू। ठीक है, यहाँ पर एच था हाइपोटेनस और यहाँ पे बी था। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो थीटा था यहाँ पर हमने माना हुआ था थीटा को। ठीक है, अब यहीं पे देखिए बात कर रहा है, कह रहा है कि साइन, साइन बराबर हो गया आपका लंब बट्टे कर्ण, यानी कि पी बट्टे एच। तो यहाँ पर देखिए इस पे एक ही लिख लीजिए, बचपन में मैंने पढ़ा था लाल बट्टे कक्का करके। ठीक है, लाल बट्टे कक्का करके इसको हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से ये हिंदी में लिखने के लिए हो गया। और अगर इंग्लिश में लिखना चाह रहे हो तो आपके यहाँ पे आप देख सकते हो जो परपेंडिकुलर है इसे पी से लिखोगे, जैसे पी हो गया परपेंडिकुलर से पी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पी यहाँ से लंब को पता है, लंब ये रहा आपका, इसे हम पी से डिनोट कर रहे हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर एल बट्टे के लिख सकते हो आप, ए बट्टे के लिख सकते हो समझने के लिए। अगर हिंदी में पढ़ रहे हो तो हिंदी में लिख रहे हो तो इस तरीके लिख लीजिए। इंग्लिश में लिखोगे तो इसका परपेंडिकुलर बट्टे बेस या परपेंडिकुलर बट्टे आपका ये हाइपोटेनस, इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए, आपको ये चीज़ जो आपकी दिख रही है ना, ये जो सेक्शन देखिए यहाँ पे, सॉरी मैं इसे थोड़ा देखिए, ये जो आपका सेक्शन है ये वाला, यहाँ पर ये किधर से आया हुआ है, तो ये मैं आपको समझा दूँ। देखिए यहाँ पे साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, यानी एल बट्टे के, इससे समझ लोगे। एल बट्टे के, एल मतलब लंब और के बट्टे मतलब कर्ण। और इसे ही इंग्लिश में लंब को क्या बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर बोलते हैं। और यहाँ पर जो हाइपोटेनस होता है उसे हम कर्ण बोलते हैं। तो इंग्लिश में आप जब इनकी शॉर्ट में लिखना चाहोगे तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो इसे लंब बट्टे कर्ण। फिर इसी तरीके से आपका कॉस का आ गया, तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार यानी बेस, ये बेस वाला। तो यहाँ पे देखिए ये आधार से ए है और के से कर्ण है, तो ए बट्टे के हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर आप 10 लिखोगे, 10 लिखोगे तो आपका एल बट्टे ए यानी कि लंब बट्टे आधार हो जाएगा। और इंग्लिश वाले वर्ड से तो आपको बता दिया कि लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और बेस को बी बोलते हैं। इसी तरीके से जब आप इसमें इस साइड से कोसाइन के लिख रहे हो, कोसेक के लिख रहे होगे, तो यहाँ पर इनको उल्टा कर लीजिए। अब जैसे ही इनके लिखने जा रहे हो ना तो इनको उल्टा करना होता है, किनके सापेक्ष, तो ये जैसे साइन का लिखा हुआ है ना लंब बट्टे कर्ण, तो अब इसे उल्टा लिखना होता है कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, फिर कर्ण बट्टे आधार, फिर आधार बट्टे लंब, तो कोसेक का हो जाएगा आपका कर्ण बट्टे लंब। तो उल्टा आप लिख लीजिए, नीचे से ऊपर की साइड पे जाइए, यानी जो लाल बट्टे कक्का आपने लिखा है इसे उल्टा करके लिखिए। तो कर्ण बट्टे लंब यानी हाइपोटेनस मतलब हाइपोटेनस बट्टे परपेंडिकुलर। इसी वजह जब कोसेक सेक का लिखोगे तो सेक कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, यानी कर्ण ये रहा, देखिए कर्ण ये रहा और आधार ये रहा। ठीक है, इसी तरीके से आपको कॉट लिखोगे तो इसे आधार बट्टे लंब लिखोगे, क्योंकि ये उल्टे होते हैं, जस्ट कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं।
यानी यहाँ पे जो आप टेन देख रहे हो लंब बट्टे आधार है, तो जब आप कॉट लिखोगे ना तो कॉट को आधार बट्टे लंब लिखोगे, आधार बट्टे क्या लिखोगे, लंब लिखोगे। इसी तरीके से कॉस थीटा को आप लिख रहे हो यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण, तो यहाँ पर जो सेक लिखोगे वो कर्ण बट्टे आधार लिखोगे, उल्टा करोगे इनको, क्योंकि हमने क्या बताया कि लाल बट्टे कक्का से आप याद रख लीजिए, कक्का, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीधा उल्टा होता है, साइन का हो गया लंब बट्टे कर्ण, तो जब हम कोसेक थीटा का लिखेंगे तो हम कर्ण बट्टे लंब लिखेंगे। इस तरीके से ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। तो आप इतना याद कर लीजिए इस वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको और इसके डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो उससे वहां पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और इनको जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आगे चल के जब आपको समझाऊंगा क्वेश्चन तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।